हमको खुद मिलता है, हमारे यहाँ हमको भी खुद मिलता है। दूसरी बात, मेरी 2 पोतियाँ हैं लड़कियाँ, एक तो जॉब करती है, तो वो सब अब कोई डर खौफ नहीं है, जाती हैं गाड़ियों से, आती हैं 10-10 रात को चली आ रही हैं। और देखिए मेरा घर सब है, चूना पुता हुआ है, ये मेरा कोई डर खौफ नहीं है। पहले जैसा डर रहता था, अब नहीं, कोई बिल्कुल। तो ये लखनऊ की जनता है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बारे में बता रही है। सर, मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए सरकार योजना लेके आई कि स्वरोजगार स्थापित करें, जिसके लिए उनको अगर वो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो उस हिसाब से लोन दिया जाएगा जिस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और वो तय समय में वापस करते हैं। तो कितना फायदा होने वाला है युवाओं को? देखिए, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो बेरोजगार जिन्होंने हाई स्कूल पढ़ लिया है, उनकी मजबूरियां थी कि पैसा नहीं था माँ बाप के पास, तो उनके लिए अगर ये स्कीम सरकार ला रही है तो इससे बेहतर रास्ते बनेंगे और जुड़ेंगे लोग भाजपा से। जो नौजवान तबका है वो आजकल रिक्शे चला रहा है, आरी दरदोजी पहले होती थी तो वो अब खत्म हो गई। जब से एम्ब्रॉयडरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं तो बेरोजगार जो युवा चल रहे हैं उनके लिए अगर ये योजनाएं आ रही हैं हाई स्कूल पास और उनको लोन मिलेगा तो इससे कारोबार बढ़ेगा और फिर लोग भी उनसे जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर, लखनऊ को नवाबों की नगरी तो कहा जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लखनऊ अपने पकवानों के लिए भी जाना जाता है। तो क्या यहाँ कोई ऐसा दोहरा रवैया नजर आया कि मुस्लिम अगर कोई अच्छा खाना बनाता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता हिंदू होटलों में या कहीं? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में आज तलक के भी कभी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं है। और जो भी मुस्लिम भाई हैं वो काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत से होटल हैं जिनमें मुसलमान पका रहे हैं, हिंदू लोग खोले हुए हैं और हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ हिंदू काम कर रहे हैं। जो लोग अपना कारोबार, बहुत से बड़े बड़े कारोबार हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें करें। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई चीज़ नहीं देखने में आई है। हम ही लोगों का बहुत से परिवार हैं यहाँ। चारों तरफ एक बहुत बड़ा हिंदू क्षेत्र है जिसमें बीच में ये 500 मकान हैं। उनके बीच हम लोग रहते हैं, कभी भी नहीं पता चला कि ये हिंदू भाई हमारे अलग हैं या हम लोग अलग हैं। कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई। दोनों एक दूसरे के प्रोग्रामों में जाते हैं, दोनों वो हमारे क्या आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है। यूपी में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की, दोनों ही सरकारों से मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है? कोई सुझाव अगर आप सरकार तक पहुंचाना चाहें। देखिए, बेहतर यही सुझाव है कि जो पार्टियों को जैसे दूसरे लोगों को लगता है कि मुसलमान भाइयों को परेशान किया जा रहा है कहीं पे, तो वो चीजें दूर करना चाहिए पार्टी को कि उनको ये लगे ना कहीं से। उसमें भाजपा में भी बहुत से मुस्लिम लोग हैं जो उनके पास हैं, उनको वहां पे भेज के पहले समझवाया जाए। जैसे कोई मस्जिद का मामला आ रहा है या मंदिर का मामला आ रहा है तो उन्हीं लोगों को भेज के, मोहल्ले के लोगों को, जैसे हिंदू भाई हैं तो उनको मंदिर का मामला आ रहा है तो हिंदू भाइयों को जो उनके पार्टी में जिम्मेदार ओहदेदार लोग हैं उनको भेज के पहले बात कराया करें, फिर बात से ही सारी चीजें हल होती हैं। तो ये जैसे बवाल वहां दंगा हुआ है तो वो चीजें ना आए। मुस्लिम भाई हैं तो मुस्लिमों को पहले आगे भेजें कि आप जाके बात करिए इसमें क्या समस्या है, क्या है, तो वो चीजें आएंगी नहीं। एक चीज ये सुधार होना चाहिए पार्टी में। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर ने बहुत अच्छी बात उठाई है कि अगर मंदिर का मसला है तो हिंदू भाइयों को आगे भेजें और मस्जिद का मसला है तो मुस्लिम भाइयों को आगे भेजें और आवाम से बात करें। कितना सहमत है इस बात से और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सरकार ये देखे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था, पहले मस्जिद नहीं थी। कुछ लोग मस्जिद थी, मंदिर नहीं था। तो नमाज तो उसमें कब से हो रही है। और बाकी जो रहा मसला ये कि मंदिर या मस्जिद था, ये कोर्ट देखेगा, कोर्ट फैसला करेगी। हमारा ये मानना है कि कोर्ट के पास ये जाए केस और कोर्ट इसे देखे अपने नज़रिए से क्या सही।